मैं क्रोध में करूंगा अगर कांग्रेस की बुराई या राहुल गांधी जी की बुराई, तो उससे राहुल गांधी जी बदल तो जाने वाले हैं नहीं। तो मैं क्यों अपने आप को जो है स्ट्रेस में लूं। ठीक है, विषय खैर हाँ। एक चीज़ मैं सबसे पहले इसमें जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि राहुल गांधी जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस समय क्या है कि वो इंडिया गठबंधन का या प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के लिए या बने रहने के लिए या बनने के लिए उनका जो डेस्परेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि वो इंडिया अलायंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे। जैसे आप यूपी में आते हैं तो यूपी में कोई उनको अखिलेश जी कभी कभी ऐसा लगता है कि घास नहीं डाल रहे हैं, कभी लगता है कि तेजस्वी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कभी इस तरह के, कभी लगता है ममता दीदी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। तो वो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अब परेशान रहने लगे। वो बेचैनी उनकी साफ साफ दिखने लगी है। उस बेचैनी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने इस बार जो नया स्लोगन जो अभी चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार के चुनाव में आप ये समझ रहे हैं कि बिहार के चुनाव के लिए ये टर्म कॉइन किया गया है। नहीं, ये लंबा चलने वाला है। ये राहुल गांधी जी इसको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको याद हो 19 के चुनाव में चौकीदार चोर है, वो 18 से शुरू हो गया था धीरे धीरे और वो 19 तक एकदम चरम पे पहुंच गया। और राहुल गांधी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, वो जो ठान लेते हैं, भले ही उनकी कितनी आलोचना करी जाए, चाहे उनको वो पूरा वो उनके पास 44 सीट भी ना बचे, लेकिन जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और भारत देश में एक जो सबसे बड़ी चीज़ क्या, वोटर में, हमारे वोटरों में लाख बुराइयाँ हों, सब कुछ बुराइयाँ हों, लेकिन एक चीज़ अच्छाई भी है कि वो भाषा की शुद्धता पे बहुत ध्यान देती। इस टाइप के जो अभद्र भाषा है उसको कभी इंडोर्स नहीं करती है। और जिस तरह से 19 के चुनाव में उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे को जिस तरह से नकारा, वो 19 का चुनाव लगी ऐसा रहा था कि पूरा एक ही स्लोगन के अराउंड हो रहा है और राहुल जी उसी के अराउंड पूरी चीजें खेल रहे हैं। लेकिन 24 में अगर वो संविधान पे आए, वो उनका तुक्का चल गया। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव तक ये वोट चोर गद्दी छोड़ चलने वाला है। अब यहाँ राहुल गांधी जी के साथ समस्या ये है कि उनको समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं और वो कहना क्या चाहते हैं और जनता समझ क्या रही है। एक उन्होंने भाषण में या एक अपने वक्तव्य में बोला कि वो जब 10 साल के थे तो लेही बना के सारे दिल्ली शहर में घूम घूम के पोस्टर चिपकाते थे। वीडियो शेयर किया सर उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या आप मतलब किसी हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति, जो सबसे मूर्ख व्यक्ति अगर जिसे आप समझते हैं, उससे जाके ढूंढ के आप पूछ लीजिए, क्या वो ये बात मानने को तैयार होगा कि राहुल गांधी जी 10 साल की उम्र में लेही की बाल्टी एक हाथ, आप वो उस सीन को विजुलाइज करिए, एक हाथ में बाल्टी है और उनकी बहन पोस्टर लेके पूरे शहर में वो कनॉट प्लेस में घूम घूम के पोस्टर चिपका रहे हैं। ये आप कल्पना में कभी आपके आता है? लेकिन वो उन्होंने शेयर किया। राहुल गांधी जी को बिहार की राजनीति और वोटिंग की पैटर्न की रत्ती भर भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जानकारी नहीं है। जिस समय लालू प्रसाद यादव जी अपनी सत्ता के पीक पे हुआ करते थे, वहां पे वोटिंग कैसे होती थी, सरकारें कैसे बनती थी, वो बिहार के उस व्यक्ति से जाके पूछिए जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर की। उसने वहां का जंगल राज देखा है। वहां पे बूथ लूटना, बैलेट लूटना, बोगस वोटिंग, ये सब आम शब्द हुआ करते थे। हमें धन्यवाद देना चाहिए चुनाव आयुक्त TN शेषन जी का, जिन्होंने बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि वहां पे एक आम आदमी वोट डालने का उसको अनुभव मिला। उसने वोट डाला जाके कि लालू जी उसको वोट डालने से रोक नहीं पाए। और उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे तो इस परिवार का राजनीति से किस तरह से वो बाहर हुए। इस चीज को आज भी मैं जब बात करता हूं तो वहां पे जैसे SIR में जिस तरह से वहां पे लोग निकाले गए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि जो बिहार की महिलाएं यहां पे लाखों की तादाद में जो काम कर रही हैं, तो मैंने ऐसे ही किसी से बातों बातों में पूछा कि जब तुम यहां हो तो तुम्हारा वोट वहां कौन डालेगा? तो उसने कहा वो तो हम अपना आधार कार्ड वहीं छोड़ के आए हैं, कोई डाल देगा। मैंने कहा कैसे डालेगा? कहता मुंह ढकेंगे और डाल देंगे, वहां हमारा घूंघट कोई थोड़ी ना उठा के चेक करेगा। तो ये है असलियत बिहार के चुनाव की आज भी, जबकि TN शेषन ने अपनी सारी काबिलियत वहां के चुनाव को सुधारने में लगा दी, उसके बाद भी ये हालत है। तो SIR की जो प्रक्रिया है उस पर राहुल जी को क्या समस्या है? राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस होती थी एक मध्यम मार्गी पार्टी होती थी, जो
सबको मिला के धीरे धीरे चलती थी। राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह से उनको एक नशा सवार हुआ है कि इसको हम वामपंथी विचारधारा से एकदम रंग डालें, तो वो वामपंथी विचारधारा से उन्होंने कांग्रेस को एकदम वो अर्बन नक्सल वाला उसे टच देने में वो एकदम उतारू हैं कि सारी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया जाए। क्या ये जिस तरह से चुनाव आयोग पे जिस तरह से आरोप लगाते जा रहे हैं, अगर ये अपनी चाल में सफल हुए तो आज से 5 साल बाद जब चुनाव 4 साल बाद होने चलेगा, क्या हमें और आपको चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे हमें शक नहीं होगा? तो जिस तरह से वो चल रहे हैं, वो चाहते हैं सारे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।